ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ एकमात्र ऐसी संस्था है जो कार्यरत है बहन बेटियों के लिए, जो गरीब असहाय गरीब बेटियों के लिए सभी प्रकार के प्रशिक्षण लेकर आई है। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, हस्तकला, आत्मरक्षा जैसे सभी कार्य बहन बेटियों को सिखाकर कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ा रही है। यह संस्था 5 वर्ष से बांकनेर नरेला के अंदर कार्य कर रही है, जिसमें सभी बहन बेटियों को न्याय दिलाने में और हर प्रकार की मदद करने में तत्पर है। रात दिन प्रयासरत रहकर ऐसी बहन बेटियों के लिए कार्य कर रही है जो बहुत ही असमर्थ परिवार से है। इस संस्था से जुड़कर सभी समाज सेवी कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ जुड़े हैं हरपाल राणा जी, जो ऐसी योजनाएं सरकार से लेकर आए हैं बहन बेटियों के लिए। विधवा पेंशन, बेरोजगारी, लेबर कार्ड जैसी योजनाओं का जो बहन बेटियां लाभ नहीं ले पाती, उनकी मदद करने के लिए उन्होंने हरपाल जी की चौपाल एक जो बुधवार को लगती है, उसमें एक जन सुनवाई की जाती है और सभी महिलाओं की समस्याओं का समाधान किया जाता है। हरपाल जी से आज एक विशेष बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष संगीता जी ने की, जिस पर उन्होंने महिलाओं को जो लाभांश मिल सकते हैं उन योजनाओं पर उन्होंने उनसे चर्चा की और हरपाल जी ने जो बताया कि वो बहन बेटियों के लिए संस्था से जुड़कर हमेशा तत्पर रहेंगे और बहन बेटियों की मदद करेंगे। इसी पे संगीता जी ने एक विशेष बैठक हरपाल जी के साथ करते हुए उनसे योजनाओं के बारे में जानकारी ली। तो आइए जानते हैं हम हरपाल जी से कि वह बहन बेटियों की किस प्रकार हमारी संस्था की मदद कर सकते हैं। ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ से मैं संगीता राजकुमार, और आज हमारे साथ हैं हरपाल राणा जी, जो बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं और समय समय पर सभी की मदद करते रहते हैं। जैसे हमारी संस्था काम कर रही है विकलांग बच्चे, महिलाएं, गरीब असहाय बच्चियां, जिनको शिक्षित कर हमारी संस्था कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ा रही है। तो आइए हम जानते हैं हरपाल जी से कि महिलाओं के लिए, विकलांग के लिए और ऐसे असहाय गरीब बच्चों के लिए वो क्या क्या मदद हमारी संस्था को दे सकते हैं। जी हरपाल जी। इसमें वो नहीं है मेरे पास। चैनल पर आज हरपाल जी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हरपाल जी, आप बताएंगे महिलाओं के लिए आप क्या क्या हमारी संस्था को मदद कर सकते हैं। देखिए, ये अनेक सरकार की जो है ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं जो गरीब व्यक्तियों के लिए बनी हुई हैं। उसमें अगर कोई विधवा महिला है तो उसकी पेंशन सबको जानकारी है। पेंशन उसकी 2,500 रुपये की आती है। उसको एक 20,000 रुपये भी मिलते हैं, लेकिन वो एक पति की मृत्यु के 1 साल के बाद तक मिलते हैं। इसी प्रकार से कोई अपाहिज व्यक्ति है तो उसको 2,500 रुपये की पेंशन मिलती है। उसमें उसका प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अपाहिज 60% से अधिक प्रतिशत में अपाहिज है, उसको सरकार ने 2,500 के बजाय 6,500 रुपये देना शुरू किया है, जो अभी 10-5 दिन से पहले शुरू हुआ। उसका फार्म भरे जा रहे हैं। ये सभी फार्म कोई विधवा का फार्म हो, अपाहिज का हो, ये प्रमाण पत्र किसी प्रकार का हो, किसी प्रकार की पेंशन का कार्रवाई हो, राशन कार्ड की हो, हर एक प्रकार के फार्म यहाँ हम हर बुधवार को हरपाल की चौपाल के माध्यम से बिल्कुल फ्री भरते हैं। और 2 दशकों से, इससे भी ज़्यादा दशकों से हम ये प्रयास कर रहे हैं और बहुत से व्यक्तियों को इसमें मदद भी मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत सी समस्याएं आती हैं, वो भी उनका भी हम प्रयास करते हैं, जिससे कि जो गरीब व्यक्ति है, जो कहते हैं ना आखिरी पायदान का जो व्यक्ति है, सबसे निचले पायदान का व्यक्ति जो है, उसको उसका जो हक अधिकार मिले, जब भी योजना बनाने का भी फ़ायदा होगा और उनको सरकार का योजना बनाने का जो उद्देश्य है वो भी सफल होगा और जो गरीब व्यक्ति है उनको भी फ़ायदा होगा। इसमें एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है, एक लाडली योजना दिल्ली सरकार ने 2008 में शुरू की थी। उस लाडली योजना के तहत बच्चियों का फार्म भरा जाता है, लेकिन अगर कोई महिला किसी कारणवश, चाहे उसका घर दूर हो, दिल्ली से बाहर हो, या वो अस्पताल उसका दूसरी जगह हो, या कहीं घूमने गई हो, अगर दिल्ली की मूल निवासी, दिल्ली के सारी कागजी कार्रवाई, प्रमाण पत्र, पात्रता पूरी करने के बाद भी अगर वह अपनी बच्ची को दिल्ली से बाहर जन्म देती है किसी कारण से,
तो उसका यहाँ पे लाडली का फार्म नहीं भरा जाता। ये ऐसी बहुत सी महिलाएं होती हैं हमारे यहाँ पर। दिल्ली तो एक तरह का भारत है, बहुत सी महिलाएं यहाँ रहती हैं, बाई चांस वो घर पे चली जाए, वहाँ अगर डिलीवरी हो जाए तो उन बच्चियों को यहाँ पे मदद नहीं दी जाती है। इसके लिए मैं लंबे समय से प्रयास कर रहा हूँ और लेकिन कार्रवाई उस पर हो नहीं रही है। तो ऐसी महिलाएँ, ऐसे परिवार फिर अपना पैसे देकर 2 नंबर से भी जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं, जिससे उनको भी आर्थिक हानि होती है और परेशानी भी उठानी पड़ती है। इसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं की जो संख्या है, बालिका की जो संख्या है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। 2 जगह उसका जन्म दिखाया जाता है, एक जहाँ हुआ दिल्ली से बाहर, एक दिल्ली का। तो मैं ये भी मांग कर रहा हूँ कि इसी तरीके से और अलग अलग प्रकार की मांगें हैं जो हम करते रहते हैं, जिससे कि व्यक्तियों का जो है, ज़रूरतमंद व्यक्तियों के जो अपना जीवन निर्वाह अच्छी तरह कर सकें और वो भी सरकार के द्वारा जो योजना बनाई गई हैं उनको भी वो भी कामयाब हो सकें। ये बाकनेर गांव में इस संस्था में जो भी सरकारी तौर पर किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत होगी, कानूनी सहायता की ज़रूरत होगी, फार्म भरने की ज़रूरत होगी, तो हम उसमें पूरा मदद करेंगे। चाहे वहाँ पे हमें कैंप लगाना पड़े और चाहे यहाँ से हम ऑनलाइन उनके फार्म भरें, जो मैंने योजना बताई हैं। और ये बहुत सी योजनाएं मैंने लिखी भी हुई हैं। मेरे पास जानकारी कम योजनाओं की जानकारी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन भारत सरकार की ये अनेकों योजनाएं हैं जो मैंने लिखी हुई हैं। इन सभी योजनाओं में से कोई भी अगर योजना का लाभ वहाँ के रहने वाले व्यक्तियों को, संस्था को चाहिए तो हम वहाँ जाके भी देंगे या यहाँ पर देंगे। हम क्या है, जो संगीता है उस संस्था, और ये किसी भी रूप में वहाँ के व्यक्तियों की जो मदद करना चाहती है उसमें हम जो मदद कर सकते हैं वो इनकी पूरी मदद करेंगे। इनके माध्यम से व्यक्तियों की मदद करेंगे, जिससे कि योजनाएं जो बनाई हैं उनका लाभ अधिक से अधिक व्यक्तियों को मिल सके। एक सवाल और जानना चाहेंगे जिसके लिए आप हमारी मदद कर सकते हैं। ये जो ठेकेदार के थ्रू जो लेबर काम करती है सर, महिलाएं हैं, जैसे नाले बनते हैं, सड़क बनते हैं, रोड है और भी अन्य सरकारी कार्य ऐसे चलते रहते हैं, तो उस पर उनको ना तो कोई सुविधा प्राप्त होती है, ना ऐसी योजनाओं का वो लाभ उठा पाते हैं, तो उसके लिए हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे जो ज़रूरी है वो तो है कि एक देश एक राशन कार्ड हो गया है। अगर उनका राशन कार्ड, दिल्ली में तो पिछले 10 साल से राशन कार्ड बने ही नहीं है। लगभग 9.5 लाख राशन कार्ड के आवेदन पिछले 12 साल से 13 साल से विचाराधीन है, लेकिन और दूसरे राज्यों में राशन कार्ड आसानी से बन जाते हैं। तो उनको ये समझाना चाहिए कि अपने स्थान से, राज्य से वो राशन कार्ड बनवाएं, जिससे यहाँ से वो राशन ले सकते हैं। दूसरी बात, लेबर कार्ड की अगर बात है तो लेबर कार्ड में भी पहले काफ़ी बनाए गए थे, लेकिन पिछले 2 साल से बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। लेबर कार्ड जिनका बना था उनका रिन्यू नहीं हो रहा है, और रिन्यू में भी उन्होंने एक ऐसा सिस्टम वो कर रखा है, कुछ समय के लिए खोलते हैं, जो उसके अपने एजेंट हैं उनको बता देते हैं कि अभी खोलेंगे, जब भी वो हो पाएंगे, और उसके लिए भी 1,000 से लेकर 3,000 रुपये तक लिए जा रहे हैं। तो लेबर कार्ड एक अच्छी सुविधा है, लेकिन सरकार ने पिछले 2 साल से उसमें बहुत अधिक परेशानी आ रही है, और पहले तो रिन्यू ही नहीं कर रहे थे, जिससे उसमें जो लाभ मिलता है, लेबर कार्ड से लड़की की शादी के लिए 30,000 रुपये मिलते हैं, अपाहिज को पेंशन मिलती है, 60 साल से ऊपर लेबर कार्ड के माध्यम से भी पेंशन मिलती है। लेकिन ऐसे कई 5-6 व्यक्ति मेरे पास हैं जो पिछले 3-3, 4-4 साल से लेबर कार्ड की पेंशन अप्लाई की हुई है, वृद्धावस्था पेंशन, उनको नहीं दी जा रही है। लेबर कार्ड के तहत जो 1 लाख रुपए की एक मदद मिलती है, पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी को, वो मदद में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, और आधे पैसे मांगे जाते हैं कि आधे आप हमें दे दो, आधे हम देंगे। ऐसे भी जानकारी कुछ लोगों ने मेरे आके शिकायत की है, मैंने भी उनकी शिकायत की है आगे। तो ऐसी जो है वो जो योजनाएं जिस उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं, उनमें उनको सफल करने के लिए, उनको लाभ देने के लिए सबसे पहला जो कार्य होता है वो भ्रष्टाचार होता है। जितनी बड़ी योजना का लाभ है उतना ही बड़ा भ्रष्टाचार विभाग करता है, जो उसके बाद उस योजना को लागू किया जाता है, वो भी बहुत सीमित व्यक्तियों तक। जहाँ पर जिस बच्ची का या बच्चे का, लड़का या लड़की का जन्म होता है, उसका प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र वहीं का बनता है, और वहीं का बनने के उस बाद उसको सभी प्रकार की सुविधाएं वहाँ मिलती हैं, मिलनी चाहिए। लेकिन उसकी कुछ आवश्यकताएं, पात्रता और भी हैं, जैसे आधार कार्ड बनना, आधार कार्ड उसका वहाँ पे होना चाहिए, तो उस बच्ची को वहाँ की सभी सुविधाएं मिलेंगी, ऐसा नियम है। किसी को कोई परेशानी आ रही हो तो बताया जाए, उसकी मैं पूरी कोशिश करूँगा। और लाडली योजना का फार्म भी यहाँ से इसी प्रकार से नहीं भर पा रहा है। अगर यहाँ की महिला कोई बाहर जाके बच्चे को जन्म देती है तो प्रमाण पत्र उसी राज्य का बनता है, तो जिस कारण से उसका यहाँ पर आवेदन नहीं भर पाता है।
तो जैसा कि अभी हमने हरपाल राणा जी से जो जानकारियाँ प्राप्त की, उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो समय समय पर संस्था से जुड़कर इन सभी योजनाओं का लाभ सभी बहन बेटियों को और सभी ऐसे असहाय परिवारों को हमको दिलाएंगे। और हरपाल जी की एक चौपाल भी लगती है, जिसमें जो आने के लिए आप हमारी संस्था के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और इन्हीं सभी योजनाओं का, इनका सभी का आप लाभ उठा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हरपाल राणा जी का, जिन्होंने इतनी सारी जानकारियाँ हमारी संस्था को दी। एक जानकारी और है कि किसी बच्चे के माता पिता दोनों गुजर जाएं तो उनको पेंशन दी जानी चाहिए। इसके लिए हमने दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा किया था, लेकिन माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा वर्ष 2019 में हमें ही उल्टा हमारे से ही सारी जानकारी ली गई और बहुत ही गलत प्रकार से हमसे व्यवहार किया गया। हमसे पूछा गया कि आपकी खेती कितनी है, ज़मीन कितनी है, आपके बैंक अकाउंट कितने हैं, आपकी आमदनी क्या है, आप क्या करते हैं, उन विषयों को छोड़ के ये जानकारी हमारे से ली गई। उस टाइम हमने कहा था कि विधवा महिलाओं को कोरोना में मदद नहीं मिल रही है, ऐसी 2 याचिका हमने लगाई थी, लेकिन दोनों का कोई परिणाम नहीं निकला। उसके बाद लेकिन दिल्ली सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया है कि अगर किसी माता पिता दोनों गुजर जाएं और वो बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है तो उसको 2000 रुपये महीना देना आरंभ किया है। ऐसा कोई बच्चा हो तो उसको भी स्कूल के माध्यम से 2000 रुपये मिल सकते हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं बहुत लंबे समय से कि इस प्रकार से पति की मृत्यु के बाद पत्नी को विधवा पेंशन मिलती है। अगर माता पिता दोनों गुजर जाएं, जिसके 20 से 25 बच्चे मेरे पास यहाँ आसपास समय समय पे आते रहे हैं, तो माता पिता दोनों गुजरने के बाद बच्चों को पेंशन क्यों नहीं? सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनको है, लेकिन भारत सरकार और राज्य सरकारों की कोई ऐसी पेंशन योजना नहीं है कि उनको दिया जा सके, पेंशन दी जा सके।